हेलो दोस्तों, आज बाजार में एक नया आईपीओ ओपन हो चुका है जेआर इंफ्रा लिमिटेड का। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आईपीओ होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लिस्टिंग गेन और वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिहाज से काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। ये जो इसके प्रमोटर हैं उन्होंने इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ये आईपीओ लाया गया है मार्केट में। और अभी हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के बिजनेस के बारे में, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो लगभग 1995 में इस कंपनी को बनाया गया था। आज लगभग इसको 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कर रही है स्टेट और नेशनल हाईवेज को, फ्लाईओवर्स को, एयरपोर्ट रनवेज को, टनल्स और रेलवे के ओवर ब्रिजेस को। तो सारा का सारा जो काम है वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही कंपनी का टिका हुआ है। और सबसे बढ़िया जो मेरे को कंपनी की बात लगी वो है कि यहाँ पर कंपनी का 19,000 करोड़ के आसपास इसके पास ऑर्डर बुक है, और वो भी डिफरेंट 11 स्टेट्स से। तो अभी फिलहाल 2019 की बात करें तो 5,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू रहा, जो कि आज 2021 में बढ़कर 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ये रेवेन्यू जो है वो हमें कम नहीं होता दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कंपनी के पास 19,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। डेफिनेटली ये रेवेन्यू हमें फिर से आगे और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। 700 करोड़ से आज कंपनी लगभग 950 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, नेट प्रॉफिट। आमतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कंपनीज हैं वो इतना जो है यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती है, लेकिन इस सेगमेंट में इस कंपनी का कोई मुकाबला नहीं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कंपनी दिखाई दे रही है इसमें। और कंपनी के पास रेलवे प्रोजेक्ट्स का काम भी छिड़ा हुआ है, और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में, इन दो स्टेट्स में रेलवे प्रोजेक्ट्स का काम भी ये संभाल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऑर्डर बुक किन किन स्टेट से यहाँ पर जो ऑर्डर हैं 19,000 करोड़ का ऑर्डर जो है वो डिफरेंट स्टेट से दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरफ से है, जो कि 22% दिखाई दे रहा है। और सो ऑन उसके बाद मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। ऐसे ही करके आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डाटा को, अगर आप पॉज करके। और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो कंपनी का 19,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है NHAI का है, जिसमें कि 16,500 करोड़ का प्रोजेक्ट तो सिर्फ NHAI का है। उसके बाद यूपी एक्सप्रेस वे हाईवे का है, तो यहाँ पर भी 850 करोड़ के आसपास का दिखाई दे रहा है। और टोटल जो है अगर आप ऐसे इसको मिलाकर सबको देखोगे, रेल विकास निगम का भी दे रखा है यहाँ पे 550 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी ने आज तक जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कोई भी प्रोजेक्ट इनका डिले नहीं गया है। हर एक प्रोजेक्ट इनका टाइम पे डिलीवर्ड हुआ है। अगर हम बात करें दिल्ली मेरठ वाले रूट की उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर भी इनको 2021 का टाइम मिला हुआ है, और काम अभी कंप्लीट होने को ही है इसका भी। और परमाणु सोलन हिमाचल ये 2021 में कंप्लीट होने का है। और राजस्थान में ये बेसिकली कंपनी भी राजस्थान की ही है, और यहाँ पर भारतमाला परियोजना के तहत यहाँ पर भी इनको 2021 में अभी जो है 2 लेन कंस्ट्रक्शन का काम दे रखा है। और हिसार डब्बवाली का जो ये काम था हरियाणा में, ये भी 2018 में इन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं ये भी ये। और छपरा गोपालगंज बिहार का ये भी इनका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जो है कॉस्टिंग आपको बता रखी है, कितनी कितनी कॉस्टिंग रही है, उस अनुसार हमने यहाँ पे सॉर्टेड करके आपको दिखा दिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेक्टर का अगर हम आउटलुक देखें तो ये सेक्टर कैसे ग्रो कर सकता है, जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है। तो 2022 के अभी जो फाइनेंशियल बजट आया था, तो इसमें जो है फाइनेंशियल ईयर में निर्मला सीतारमण द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बड़ा प्रमोट किया गया है यहाँ पर। और लगभग 48% के आसपास का जो टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट था सिर्फ उसमें 48% के आसपास का। अभी गवर्नमेंट के द्वारा भी काफ़ी सारी योजनाएं अभी लाई गई हैं। भारतमाला परियोजना, सागरमाला प्रोजेक्ट, मारुत
और ऐसे करके जो कि इन सेक्टर्स को बूस्ट अप कर रहे हैं अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट्स को। और कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है वो कहाँ कहाँ से इसको रेवेन्यू ला कर दे रहा है। अभी अगर हम बात करें तो 89% तो सिविल कंस्ट्रक्शन से आ रहा है केवल, और 11% जो है कंपनी वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स या फिर अपने जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह को सेल करके, या फिर स्क्रैप सेल्स यानी कि भंगार को बेच के, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है तो यहाँ पे जो है वो फिजिकल एसेट्स को जो ख़राब हो चुके हैं उनको बेच कर भी कंपनी पैसा कमा लेती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी के क्लाइंट्स की, तो वो है NHAI, सबसे बड़ा तो यही है। उसके बाद आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उसके बाद PWD और राजस्थान गवर्नमेंट। और बेसिकली क्योंकि ये कंपनी भी राजस्थान की है, उदयपुर साइड की, तो इनके पास वहाँ के प्रोजेक्ट्स भी बहुत भारी हैं। और कंपनी का अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कैसे आता है कंपनी के पास, कंपनी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा बोट बेसिस पे। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर एक कंपनी जो कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, रोड कंस्ट्रक्शन के बाद जो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है वो बाया टोल किया जाता है। ये खुद अपने टोल सिस्टम वहाँ पे लगाते हैं और वहाँ से टोल के द्वारा ये अपनी रेवेन्यू कमाते हैं। और दूसरा होता है हैम प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे। इसमें क्या होता है कि जो NHAI है या जिस भी कंपनी का ये आगे प्रोजेक्ट कर रही है तो वहाँ से इनको डायरेक्ट पेमेंट मिल जाती है। उसके बाद NHAI खुद वहाँ पर अपना टोल सिस्टम लगाकर वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है। और कंपनी का अगर रोड कंस्ट्रक्शन और इनसे थोड़ा अगर हम अलग से देखें कि और क्या क्या बिजनेस हैं, तो सबसे बड़ा तो इनका फिर उसके बाद बिजनेस आता है ऑप्टिकल फाइबर्स का बिजनेस और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस। और इसके साथ साथ ये जो है ये रेलवे सेक्टर में भी काम कर रही है, इनको प्रोजेक्ट्स वगैरह रेलवे में भी मिल रहे हैं। और अभी फ़िलहाल इनको जैसलमेर में भी एक विंड मिल जो ऑपरेशंस का काम मिला है। इसके साथ साथ इन्होंने अभी उदयपुर में भी एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलपमेंट की है वहाँ पे। अभी अगर हम इनके कम्पिटिटिव की बात करें तो कम्पिटिटिव में आप देख सकते हैं कि ग्रिल का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल रेशो है वो 8.5 के आसपास है। तो अगर हम देखें तो बाकी और इसके कम्पिटिटिव कंपनीज के मुकाबले इसकी अर्निंग मल्टीपल्स काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस पे दिखाई दे रही हैं। जबकि हम और कई दूसरी कंपनीज की बात करें, अगर सद्भाव की बात करें तो यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस में चल रही है कंपनी, माइनस जो है वो 250 करोड़ के आसपास का दिखाई दे रहा है और 2500 का रेवेन्यू कर रही है। 2500 की सेल करने के बाद 250 करोड़ का लॉस झेल रही है। जबकि अगर हम इस कंपनी की बात करें, जिस कंपनी का अभी IPO आने वाला है, ग्रिल की बात करें JR इंफ्रा की, तो यहाँ पर ये लगभग 7,500 करोड़ के आसपास का जो सेल करने के बाद ये लगभग अराउंड 950 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। एबिटा मार्जिन काफ़ी सही दिखाई दे रहा है अभी 24% के आसपास। और जबकि यहाँ पर ये एबिटा गलत दिखाई दे रहा है, ये माइनस में जा रखा है। और अगर आप और भी कंपनीज के साथ इसको कंपैरिजन करोगे तो मेरे को ग्रिल एज अ वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिहाज से अगर आप सोचते हो लंबे टाइम के लिए तो JR इंफ्रा बाकी कंपिटिटिव के मुकाबले काफ़ी सही कंडीशन में दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके अब शेयर होल्डिंग की बात करें तो सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो है लोकेश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है विनोद कुमार अग्रवाल का 5.1% का। और इसके बाद अगर हम बात करें IPO की तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 50% का रखा गया है यहाँ पे रिजर्व, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर HNI के लिए यहाँ पर 15% का, और रिटेल जिसमें कि हम मैक्सिमम लोग आते हैं यहाँ पर 35% का दिया गया है। तो काफ़ी सही है। सबसे बड़ी बात जो मेरे को IPO की लगी यहाँ पर ये भी है कि प्रमोटर्स सिर्फ और सिर्फ अपना 1.5% ही बेच रहे हैं, 1.5% ही प्रमोटर्स के द्वारा भी बेचा जा रहा है। पहले प्री IPO के पहले इनकी 88% की थी और अभी ये घटकर 86.5% की रह जाएगी इनकी हिस्सेदारी इस कंपनी में। तो काफ़ी छोटा ये अपना स्टेक बेच रहे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट P&L।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी का ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू वो 5,000 करोड़ के था 2019 में, जो कि आज बढ़ के 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और हम इसके साथ साथ अगर बात करें इसके बॉटम लाइन की, तो यहाँ पर 700 करोड़ 2019 में 700 करोड़ के आसपास था, जो कि आज बढ़कर 950 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में भी मेरे को कंपनी काफ़ी सही दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम कंपनी के कर्जे की बात करें, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो यहाँ पर बहुत सा काम जो है वो डेट लेके किया जाता है, वो कर्जा लेके किया जाता है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो कर्जा जो है कंपनी पे आज की डेट में लगभग 4,000 करोड़ के आसपास है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें इस डाटा को इसके रेवेन्यू के साथ, तो रेवेन्यू के साथ मेरे को काफ़ी सही हद तक दिखाई दे रहा है अभी ये, क्योंकि रेवेन्यू कंपनी का 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा है। और डेप्ट अगर हम कंपनी का देख रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी 4,000 करोड़ के आसपास का दिख रहा है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है और बोरोइंग मेरे को लगता है ये अपना इजीली हैंडल कर सकती है इस डेट को। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो के मामले में यह कंपनी थोड़ा सा निराश कर रही है अभी फ़िलहाल। लगातार ये अपना जो है माइनस में चल रही है ये कंपनी। 2021 में भी अगर हम देखें ये फिगर्स जो निकल के आ रही हैं, ये 450 करोड़ नेगेटिव में चल रही है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके की पॉइंट्स की, तो नेटवर्थ के अराउंड अगर इस कंपनी की बात की जाए तो 4,000 करोड़ के आसपास की इसकी कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती है। और जो ये रिटर्न दे रही है अपनी नेटवर्थ पे, तो वो 24% के आसपास है, काफ़ी सही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी सही है इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बट लेकिन ये अगर हम पिछले साल के मुकाबले में देखा जाए तो काफ़ी कम होता चला जा रहा है। और एबिडा मार्जिन और ये पैक मार्जिन की अगर हम बात करें तो पैक मार्जिन सिर्फ 12% है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में ये काफ़ी सही दिखाई दे रही है अभी कंपनी। और अभी हम इसके स्वाट एनालिसिस की बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ जो है कंपनी के पास सारी की सारी जो है वो 99.6% सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटी से इसको रेवेन्यू आ रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से इनको आ रहा है। तो ये काफ़ी सही है, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट्स फंसने का जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है बाकी और प्राइवेट कंपनीज के प्रोजेक्ट पकड़ने से बेहतर है कि अगर हम गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट पकड़ें। तो ये कंपनी इसी सेगमेंट में काम कर रही है, तो ये स्ट्रेंथ है इस कंपनी की। और इसके साथ साथ अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, अभी ये फ़िलहाल कंपनी सिर्फ नॉर्थ इंडिया में फैल रखी है, लेकिन साउथ का और ईस्ट का पार्ट, वेस्ट का पार्ट, ये यहाँ पर इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस कंपनी के थ्रेट्स की, तो कंपनी को खतरा इसी बात का है कि कंपनी का मैक्सिमम बिजनेस कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, सिविल कंस्ट्रक्शन से आ रहा है, जो कि हमने देखा था अभी भी कि 90% के आसपास इनको सिविल कंस्ट्रक्शन से आ रहा है। तो ये कंपनी का अगर जो कंस्ट्रक्शन और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है, अगर कभी इन फ्यूचर अगर स्ट्रगलिंग फेस में जाता है तो कंपनी को काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ इस कंपनी की बिजनेस वीकनेस ये है कि ये काफ़ी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम कर रही है, कम्पिटिटिव मार्केट पे काम कर रही है। इसके बाद इस कंपनी का अगर हम इशू साइज़ की बात करें तो फ्रेश इशू यानी कि आईपीओ ये बिल्कुल नहीं है, ये है ऑफर फॉर सेल, यानी कि कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं, ये अपना 1.5% बेच रहे हैं। और उसकी वैल्यूएशन जो कि अभी इन्होंने 950 करोड़ के अराउंड लगाई है। इसके बाद अगर हम इशू की बात करें इस आईपीओ के, तो ये है प्राइस बैंड जो 828 से लेके 823 रुपये के बीच में चल रहा है। 17 का इसका लोट साइज है। इशू साइज जो है वो तो आपको अभी बता ही दिया है कि 950 करोड़ के आसपास का है। और इसके आईपीओ के बाद इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बन रही है वो बनती है 8,000 करोड़ के आसपास। प्राइस टू मल्टीपल रेशो ये अराउंड अगर 837 रुपये पे अगर ये फुली सब्सक्राइब्ड हो जाता है तो इसकी अराउंड 8.5 के आसपास अर्निंग मल्टीपल रेशो बनती है। तो काफ़ी सही है वैल्यूएशन के हिसाब से तो ये कंपनी। और अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें 7 से 9 तक ये इशू जो है एप्लीकेशन ओपन रहेंगी। उसके बाद जो है 14 जुलाई को जो इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको। उसके बाद फाइनली 19 जुलाई को इस कंपनी की एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो जाएगी।
तो काफ़ी बढ़िया आईपीओ दिखाई दिया ये मेरे को। आप लिस्टिंग गेन के लिहाज से यहाँ पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का ग्रे मार्केट में भी अभी प्राइस जो है वो 40 से 50% प्रीमियम पे काम कर रहा है। ये जो ग्रे मार्केट प्राइस है ये कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम पे इस कंपनी की डिमांड ग्रे मार्केट में काफ़ी, डब्बा बाज़ार में काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।